दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर की डोज 2। दोस्तों इसमें रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। यदि आपने डोज 1 नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अधूरा ज्ञान दोस्तों हमेशा खतरनाक होता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश का पहला बांस निर्मित क्रिकेट बैट स्टंप विकसित किया है? तो दोस्तों पहला बांस का जो बैट बनाया है क्रिकेट का और स्टंप बनाए हैं वह किस राज्य ने किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा ने। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिल्प लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हुआ है? दोस्तों कौन सा शहर है जो शिल्प लोक सेवा लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है? ये 2021 की बात करता है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो 2021 में शामिल किया है वह शहर है दोस्तों आपका श्रीनगर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले को सितंबर के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भूपालपल्ली जो जिला है इसको शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर के माह में यह जो आकांक्षी जिलों में जो सूची बनाई गई थी उसमें शीर्ष स्थान मिला है भूपालपल्ली जिले को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भारत निर्मित कोवैक्सीन को इनबाउंड यात्रा के लिए मान्यता दी है। कोवैक्सीन को निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत बायोटेक। तो दोस्तों कोवैक्सीन को जो बनाया गया है वह बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। हाल ही में वयोवृद्ध बैंकर केवी कामत को निम्नलिखित में से किस कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वयोवृद्ध बैंकर केवी कामत को किस कंपनी का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केकेआर इंडिया। तो दोस्तों केकेआर इंडिया का वरिष्ठ सलाहकार केवी कामत को बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कानूनी सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कानूनी सेवा दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपको 9 नवंबर को, यानी कि 9 नवंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही आंसर हो जाएगा, कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्न श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों श्रमिक मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली सरकार। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस संगठन ने व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने। तो दोस्तों जो व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया वह किया भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी यात्री वाहन ग्राहकों को ऋण विकल्प प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहन ग्राहकों को एक ऋण विकल्प यानी कि लोन लेने की सुविधा किस बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों BOI के साथ में जो है टाटा मोटर्स ने ये जो है पार्टनरशिप की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई है? तो योगी आदित्यनाथ से संबंधित सवाल है, इस वजह से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस शहर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कानपुर। कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दी है। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई सितंबर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ कितना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आंकड़ों से संबंधित जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जो शुद्ध लाभ है जुलाई सितंबर के माह में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तो वह है आपका 3,376 करोड़ रुपए। तो 3,376 करोड़ रुपए जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ रहा है जुलाई से सितंबर माह में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक का कौन सा संस्करण आभासी आयोजित हुआ है? आभासी का अर्थ है दोस्तों ऑनलाइन यानी कि वर्चुअली। तो रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक का जो संस्करण अभी आयोजित किया गया है वह किया गया है 11वां संस्करण। दोस्तों यह DTTI का 11वां संस्करण था।
निम्नलिखित में से किसे नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो नौसेना स्टाफ के यानी कि नेवी के जो अगले प्रमुख रहेंगे वो रहेंगे ऑप्शन नंबर 1 आर हरि कुमार। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जिस गृहिणी, जिस भाई, जिस बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर भारत के नए T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान की घोषणा की है? तो किसने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रोहित शर्मा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 6.5 अंक प्राप्त करके भारत का 71वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? दोस्तों भारत का जो 71वां ग्रैंड मास्टर बना है वो है संकल्प गुप्ता। तो भारत के जो 71वें चेस ग्रैंड मास्टर है वो है संकल्प गुप्ता दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 11 नवंबर 2021 से खुले में आग के खिलाफ अभियान शुरू किया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप बिल्कुल पक्का याद कर लीजिए, VIMP क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 11 नवंबर 2021 से खुले में आग के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली ने दोस्तों, दिल्ली ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों नियुक्तियों से संबंधित आपके जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब चाहे किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसी के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर को तैयार करने में आपको समय लगता है, इसलिए आप रोजाना एक छोटी सी वीडियो चाहे 10, 20, 50, 30 क्वेश्चंस की देखते रहिए, जिससे कि ये आपका मजबूत हो जाए और आपको परीक्षा आसान लगे। तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल करवाल। अतुल करवाल को जो है आप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स लीड्स 2021 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? इसका अर्थ है दोस्तों कि पहले भी वही राज्य था, तो किस राज्य ने नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स लीड्स में अपना शीर्ष स्थान रखा है? ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको ये जरूर पता होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है बिल्कुल, 10 नवंबर को। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए एक पहल रक्षक शुरू की गई है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। पहली बात तो यह है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा रक्षक पहल को शुरू किया गया है और यह कह रहा है कि किस उद्देश्य के लिए, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो उड़ीसा ने रक्षक पहल को शुरू किया और यह किस उद्देश्य के लिए किया गया है, तो यह आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। इसका सही बात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा पहल के लिए। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने RBI रिटेल डायरेक्ट योजना और एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की है? RBI रिटेल डायरेक्ट और एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया? तो दोस्तों किसकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद शंकर पांड्या का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? आनंद शंकर पांड्या, आपको नाम इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? एक इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक लेखक थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आनंद शंकर पांड्या एक लेखक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है, इसको जो आप जरूर तैयार करिए। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10वां स्थान। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का नंबर है 10वां। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भर भारत पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है? आत्मनिर्भर भारत के 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीयूष गोयल ने। दोस्तों पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति भवन में 51वें राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रपति भवन में इसका जो आयोजन किया गया है, और यह 51वें नंबर का था और इसमें राज्यपाल और उपराज्यपाल सभी शामिल हुए थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामनाथ कोविंद। दोस्तों अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल और उपराज्यपालों के इस जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की है। DRDO ने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किस देश के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर DRDO के द्वारा किया गया है और दोस्तों ये किया गया है इजराइल के साथ में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI के में शीर्ष पर है? दोस्तों वह कौन सा राज्य है जो सार्वजनिक मामलों में के सूचकांक में शीर्ष पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। तो दोस्तों आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए रोजाना मिलती रहेंगी। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता देखने में और आपका जो जनरल नॉलेज है वह निखरता चला जाएगा। करंट अफेयर्स का जो ज्ञान है वह आपका निखरता चला जाएगा। रोजाना आप एक वीडियो ऐसी छोटी जरूर देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो भाई और बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए राजहित में, और जैसे ही आपका परीक्षा पूरा हो जाए तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने का फ़ायदा यही होता है कि आपको पूरा ज्ञान मिल जाता है। आपका कोई भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो अंतिम प्रश्न तक आप आए, थैंक यू। तो इसमें जो अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला नामक एक नया जिला बनाया है? तो दोस्तों कौन से राज्य ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला बनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 मेघालय। तो दोस्तों आपको पता होगा गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियां हैं वह मेघालय राज्य में स्थित है। इस तरह के आने वाले सभी पार्ट्स को आप देखिए। ये डोज 2 थी, अब नेक्स्ट जो आएगा वो डोज 3 आएगा। उसका भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। राष्ट्रहित में शिक्षा मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार।